वेस्टइंडीज दौरे पर एक और रोमांचक मुकाबला खत्म हो चुका है और एक बार फिर नतीजा भारत अपने पक्ष में किया है। हालांकि इस बार मेजबानों ने मुकाबले को लगभग जीत ही लिया था, लेकिन पहले संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप और फिर अंतिम लम्हों में अक्षर पटेल की विस्फोटक पारी से भारत ने विंडीज से मुकाबला जीतकर अपने पाले में कर लिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं क्या रही इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सेकेंड ओडीआई मैच की पूरी हाईलाइट्स। कैसे अक्षर ने एक हारी बाजी को पलट दी और भारत को मैच जिता दिया। दोस्तों, पहला मुकाबला जीतने के बाद शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में उतरी, लेकिन एक बार फिर भारतीय कप्तान के हक में सिक्का नहीं गिरा और इस बार भारत को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी। विंडीज टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले 10 ओवर में ही कैरिबियन कप्तान का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी कर चुके काइल मेयर्स ने उसी जगह से पारी को शुरू किया जहां से उन्होंने पिछले मुकाबले में छोड़ा था। वहीं दूसरे एंड से शे होप ने भी शानदार तरीके से अपनी पारी शुरू की। जहां एक एंड से होप डटे हुए थे तो वहीं दूसरे एंड से मेयर्स का तूफान जारी था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने केवल 23 गेंदों में ही 6 चौके और एक छक्के के दम पर 39 रनों की तूफानी पारी खेल दी और केवल 9 ओवर में ही उन्होंने पहले विकेट के लिए होप के साथ 65 रनों की धुआंधार साझेदारी कर डाली, जिसके चलते भारतीय गेंदबाज बिल्कुल ही बैकफुट पर दिखाई देने लगे। ऐसे में साझेदारी को तोड़ने के लिए शिखर ने दीपक हुड्डा की ऑफ स्पिन को आजमाया और भारतीय कप्तान का ये पैंतरा काम कर गया। हुड्डा ने आते ही पहली गेंद पर खतरनाक मेयर्स को चलता कर भारत को पहली कामयाबी दिलाई, लेकिन इसके बाद होप और ब्रुक्स के दरमियान दूसरे विकेट के लिए भी 62 रनों की साझेदारी हुई, जिसके चलते वेस्टइंडीज ने 20 ओवर के अंदर 100 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया। हालांकि इसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर 2 विकेट लेकर मुकाबले को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। इस दौरान अक्षर ने ब्रुक्स को 35 के निजी स्कोर पर पवेलियन पहुंचाया, तो वहीं चहल ने नए बैटर ब्रेंडन किंग को खाता खोले बिना बाहर का रास्ता दिखाया। इस समय 22.5 ओवर में 130 रनों पर वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी और तब मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान निकोलस पूरन ने सेट बैटर शे होप के साथ मिलकर 117 रनों की साझेदारी कर डाली और बीच के ओवर में बिल्कुल भारतीय टीम को विकेट के लिए तरसा दिया। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी समझदारी से बैटिंग की और एक तरफ जहां होप स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दे रहे थे, वहीं दूसरे एंड से पूरन गेंदबाजों की कुटाई करने में लगे हुए थे। विंडीज के कप्तान ने अपने पारी में 34 से ज्यादा छक्के जड़े। उन्होंने 77 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली और इस दौरान 1 चौके और 6 गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसके चलते वेस्टइंडीज मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। हालांकि खतरनाक पूरन को शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड कर एक बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ने में सफलता हासिल की, पर होप एक एंड पर डटे रहे और उन्होंने अपने 100वें मुकाबले में शतक जड़कर इस पल को और बड़ा बना दिया। वेस्ट इंडियन ओपनर ने 135 गेंदों में 115 रनों की शानदार पारी खेले। वहीं अंत में पॉवेल, शेफर्ड और हुसैन के कैमियो की वजह से वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 311 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज, अक्षर और हुड्डा को छोड़कर लगभग सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई। हालांकि शार्दुल ठाकुर 3 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे, पर उन्होंने भी अपने 7 ओवर में 54 रन लुटा दिए। वहीं चहल भी आज महंगे साबित हुए। उन्होंने 9 ओवर में 69 रन देकर एक सफलता हासिल की। वहीं डेब्यूटेंट आवेश खान के लिए ये एक खराब मैच गया। उन्होंने 6 ओवर में ही 54 रन लुटा दिए, जिसके चलते भारत को अब दूसरी पारी में जीत हासिल करने के लिए दमदार बल्लेबाजी करनी होगी। दोस्तों, 312 के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत को एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। हालांकि धवन और गिल की ओपनिंग साझेदारी ने 48 रन जोड़े, पर इस दौरान भारतीय टीम का रन रेट काफी धीमा रहा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 48 की साझेदारी करने में 66 गेंद ले लिए, जिसके चलते रिक्वायर्ड रन रेट 7 तक पहुंच गया था। ऐसे में रन रेट बढ़ाने के प्रयास में भारतीय कप्तान शिखर धवन 31 गेंदों में केवल 13 रनों की धीमी पारी खेलकर रोमारियो शेफर्ड का शिकार बन गए और दूसरे एंड पर गिल, जो कि सेट हो चुके थे और एक बड़ी पारी खेलने का उनके पास मौका था, उन्होंने ये मौका गंवा दिया और 16वें ओवर में काइल मेयर्स की गेंद पर 43 के निजी स्कोर पर एक अजीबोगरीब तरीके से आउट होकर पवेलियन लौट गए।
वहीं इसके थोड़ी देर बाद ही सूर्य कुमार यादव भी केवल 9 रन बनाकर बिल्कुल पिछले मैच के जैसे ही आउट हुए और मेयर्स को इस मैच की दूसरी सफलता हासिल हुई। 17.2 ओवर में 79 रनों पर भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बिखर चुका था और वेस्टइंडीज इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। यहां से वापसी करने के लिए भारत को एक साझेदारी की दरकार थी और तब श्रेयस और संजू की जोड़ी ने वो अहम साझेदारी निभाई। दोनों ने बीच के ओवर्स में बड़े ही समझदारी से स्ट्राइक रोटेट किया और खराब गेंदों पर कड़े प्रहार भी किए। श्रेयस और संजू की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 99 रनों की अहम साझेदारी की, जिसके चलते भारत मुकाबले में वापसी करता हुआ नजर आ गया। इस दौरान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगा दिया था और एक बड़ी पारी खेलने के लिए बिल्कुल सेट दिख रहे थे, लेकिन तभी कैरिबियन तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने उन्हें 63 के स्कोर पर LBW आउट कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पर सैमसन डटे हुए थे और उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक ठोक दिया और भारत के स्कोर को 200 के पार ले गए। लेकिन तभी 54 रन बनाकर अच्छी लय में नजर आ रहे संजू सैमसन को बदकिस्मती से रन आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा और 205 पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी। आखिरी 10 ओवर में भारत को जीतने के लिए 10 के रन रेट से 100 रनों की दरकार थी और मैच भारत की गिरफ्त से काफी दूर जाता हुआ दिख रहा था। पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर पटेल के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने पहली गेंद से ही कड़े प्रहार करने शुरू कर दिए। हालांकि 45वें ओवर में दीपक हुड्डा 33 रन करके पवेलियन लौट गए और तब भारत की जीत की उम्मीदें भी खत्म होने लगी, क्योंकि अभी भी 56 रन चाहिए थे और सिर्फ शार्दुल ठाकुर के रूप में एक ही बल्लेबाज बचा था। पर दोस्तों अक्षर ने हार नहीं मानी और दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे। हुड्डा के बाद शार्दुल ठाकुर भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, पर अक्षर वहां टिके रहे और गेंदों को बाउंड्री पार करवाने का काम जारी रखा। पटेल ने 47वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर अक्षर ने महज 27 गेंदों में ही अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक भी ठोक दिया और टीम की जीत की उम्मीद जगाए रखे। जब आखिरी 12 गेंदों में 15 रनों की दरकार थी, तब आवेश खान ने भी अपने हाथ खोले और उन्होंने जैडन सिल्स की गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम की जीत के फासले को कम कर दिया। पर इसके बाद इसी ओवर में आवेश आउट हो गए और फिर मैच आखिरी ओवर में चला गया और अब भारत को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी। वेस्टइंडीज की तरफ से आखिरी ओवर कराने आए उनके इस मैच के सफल गेंदबाज काइल मेयर्स और उन्होंने पहली गेंद डॉट कराकर अक्षर पर दबाव डालने की कोशिश की। वहीं दूसरी गेंद पर भी अक्षर केवल 1 रन लेने में कामयाब हुए। यहाँ तारीफ होनी चाहिए मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए बिना कोई गेंद जाया किए अगली गेंद पर सिंगल लेकर अक्षर को स्ट्राइक दे दिए और तब भारत जीत से केवल 1 हिट दूर था। यहाँ मेयर से चूक हुई। यॉर्कर के प्रयास में उन्होंने गेंद फुल टॉस कर दी, जिस पर अक्षर भी टूट कर पड़े और एक शानदार छक्के के साथ स्टाइल से मैच फिनिश कर जीत के हीरो बन गए। केवल 35 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्के की मदद से बाएं हाथ के ऑलराउंडर ने 64 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और भारत को 2 विकेट से रोमांचक जीत दिला दी, जिसके बाद टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज को भी 1 मैच बाकी रहते अपने कब्जे में कर लिया है। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।